नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट का भूगोल और उसमें भी चैप्टर नंबर 15, जिसमें हमें पढ़ना है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो आज हम ट्रिक से याद करने वाले हैं कि कौन से नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। हमें ये ऐसे याद नहीं करना है कि कौन से शहर के किनारे कौन सा नदी है। ऐसे याद करने में टफ हो जाएगा हमारे लिए। हम उल्टा याद करेंगे कि कौन से नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यमुना नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है। तो आदिम तो कोई ऐसा शहर है नहीं। आदिम तो कोई ऐसा शहर है नहीं। आदिम हम ट्रिक रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा कि आदिम से कौन कौन से शहर बनाए जा सकते हैं। तो आ से हो जाएगा हमारा आगरा, ठीक है। दी से हो जाएगा हमारा दिल्ली, ठीक है। अब म से हो जाएगा मथुरा, ठीक है। ये तीन शहर जो हैं ये हमारे बसते हैं यमुना नदी के किनारे। अगर हमको याद करना हो तो आगरा कौन से नदी के किनारे है, दिल्ली कौन से नदी के किनारे है, मथुरा कौन से नदी के किनारे है, तो थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो बेहतर हमें ऐसा ही लगा कि हम कौन से नदी के किनारे ले लें जो इसमें सारे हमारे शहर कवर हो जाएं, ठीक है। तो अब एक और हमारा शहर है जो गंगा और यमुना दोनों के किनारे है, तो वो है हमारा इलाहाबाद। इसे भी प्रयागराज कहते हैं, ठीक है। प्रयागराज कहते हैं जिसको, या इसे इलाहाबाद कहते हैं, जो गंगा और यमुना दोनों के किनारे है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर सेकंड पर, यानी रिवर नंबर सेकंड पे, ठीक है। तो हमारा रिवर नंबर सेकंड है गंगा नदी। और गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है उसका ट्रिक हम जानते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे ट्रिक देखने को मिल रहा है वाहकान, ठीक है। तो वाह से हमारा हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। ह से हो जाएगा हरिद्वार, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा कान, ठीक है। तो कान से हमारा हो जाएगा कानपुर। बोलते हो ना कानपुर में हड़ताल है, वही वाला कानपुर। अब नौ से हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी, कान से कानपुर हो जाएगा। क से हो जाएगा हमारा कन्नौज, ठीक है। अब एक और शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसका हमें जिक्र नहीं दिया गया है लुसेंट में, वो है हमारा पटना, ठीक है। और एक और शहर है जो गंगा और यमुना दोनों नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे हम अभी तुरंत जस्ट डिस्कस किए हैं जिसके बारे में, वो हमारा हो जाएगा, वो हमारा इलाहाबाद, ठीक है। ये तो अब याद करना आसान हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसको याद करने के लिए ट्रिक वही बता दिए। पटना और इलाहाबाद का ट्रिक नहीं है, इसे आप याद कर सकते हैं ऐसे ही आसानी से, और बिहार वाले तो और आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। बिहार झारखंड वाले और ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हैं पटना को। इसे इलाहाबाद का नाम बदल के भी रख दिया गया है प्रयागराज, इसको प्रयागराज ही बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, यानी कि हम अपना तीसरे नदी पर आ जाते हैं। तो हमारा तीसरा नदी कौन सा है, तो यह है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसे हुए हैं, तो आप इसको दो तरीक़ा से याद कर सकते हैं, या तो कूट से या तो फिर डीसोगु। हमारे हिसाब से यानी मेरे हिसाब से डीसोगु आपके लिए आसान पड़ेगा। थोड़ा सा डीसोगु याद करना तो टफ पड़ेगा, लेकिन इससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे डी से हो जाएगा हमारा, डी से हमारा हो जाएगा डिब्रूगढ़, ठीक है। क्या हो जाएगा, डिब्रूगढ़, ठीक है। अरे यार पेन क्यों नहीं चल रहा है, डिब्रूगढ़ हो जाएगा डी से, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा सो से हमारा हो जाएगा, सो से हम कह सकते हैं इसको सुकोवा घाट। क्या हो जाएगा, सुकोवा घाट, ठीक है। सो से सुकोवा घाट। और गु से हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है। यही अगर गोडसे से देखा जाए तो ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। ये तो सारा मैचिंग हो रहा है, देख रहे हैं गुवाहाटी, सुकोवा घाट, ये तो सारा मैच हो रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
गोडसे में आते हैं। तो गो से थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा याद करना। जैसे मान लेते हैं हम गो से गुवाहाटी याद करना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, ठीक है। गुवाहाटी याद करना टफ पड़ जाएगा। ड से डिब्रूगढ़ याद करना टफ पड़ जाएगा। से सोकोवा घाट याद करना टफ पड़ जाएगा। तो इससे बेहतर है हम डिसोगु को कवर कर ले, ठीक है। यही जो है डिसोगु, इसको कवर कर लिया जाए। डिसोगु याद हो जाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारा आसानी से याद हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने चौथे पॉइंट पर, जिसमें कोई ऐसा पर्सनल ट्रिक तो नहीं है जैसा इसमें था, ऐसा ट्रिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक को ब्रेक करके मेरे पास ट्रिक है, उसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने अगले रिवर पर, जो कि है हमारा सूरत। सूरत जो शहर है, सूरत कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है। तो सूरत हमारा कौन सी नदी के किनारे है? सूरत हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। तो इसको आप याद कर सकते हैं सूत से। सूत मतलब होता है रस्सी, ठीक है। सूत मतलब क्या होता है? सूत मतलब होता है रस्सी। इससे आप याद कर सकते हैं स्टार्टिंग अक्षर इसका और इसका भी स्टार्टिंग अक्षर, यानी सू और त, यानी सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है, सूत, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले रिवर पर। अब हमारा अगला रिवर है ऐसा करते अयोध्या, ठीक है। अगर अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, अगर ये आपको याद नहीं है तो भाई भारत में हो का है, भारत में का है, धरती में का है, वही पता हमको। अयोध्या हमारा हो जाएगा सरयू नदी के किनारे, ठीक है। सरयू राय याद है, मंत्री हैं हमारे सरयू राय, उन्हीं के नाम पर आप याद कर सकते हैं अयोध्या को, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा अगला रिवर। जैसे कि हमारा अगला रिवर हो गया गोरखपुर, सॉरी अगला रिवर हो गया हमारा राप्ती, जो कि गोरखपुर शहर है, ठीक है। तो गोरखपुर जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? गोरखपुर हो गया हमारा राप्ती। तो गो जहाँ भी आप देख लें आप उसमें रा ऐड कर दें, यानी गोरा। गोरा मतलब होता है सफ़ेद रंग का, ठीक है। तो अगर गो जहाँ भी देख ले, जैसे ही देखे कि गोरखपुर है यानी ये राप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। गोरा से आप इसको याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक है गोरा, ठीक है। अब हमारा अगला शहर आता है कोटा, ठीक है। कोटा भी एक हमारा प्रमुख शहर है भारत का, ठीक है। बहुत लोग जाते हैं तुरंत वापस लौट के भी आ जाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बन के आ जाते हैं। हम लोग इस गरीब आदमी जाने भी नहीं पाते हैं, ठीक है। जिसे हो गया हमारा कोटा। तो कोटा कौन से नदी के किनारे है? तो आजकल क्रिकेट देख रहे हो सब कोई, टेनिस देख रहे हो, बैडमिंटन देख रहे हो, फुटबॉल देख रहे हो, सुनील छेत्री भैया को जान रहे हो फुटबॉल में। अब क्रिकेट तो भैया बहुत फेमस है, ठीक है। तो कोटा हर क्रिकेट में जैसे कोई भी गेम हो गया तो उसके कोच होते हैं, क्या होते हैं? कोच। तो इससे आप याद कर सकते हैं कोटा कौन सी नदी के किनारे है। तो को इसका उठा लेना हमको और च इसका उठा लेना, क्या हो जाएगा? कोच, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोच। अब ये कौन सा हो जाएगा? च का मतलब हो जाएगा हमारा चंबल, ठीक है। तो हम इसको याद कर सकते हैं इस तरह से कि कोटा कौन सी नदी के किनारे है? कोटा है चंबल नदी के किनारे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोच। हो गया। अब आते हैं अपने हम अगले शहर पर। तो अगला शहर हमारा कौन सा हो जाएगा? नासिक। कौन सा शहर हो जाएगा? नासिक। तो किसी को जब मना करते हो तो क्या बोलते हो? मत जाओ, ना गो, मत ना जाओ, ऐसे बोलते हो, प्लीज ना, मत ना जाओ ना, प्लीज ना, ठीक है। तो ना से हमारा हो जाएगा नासिक और गो से हो जाएगा हमारा गोदावरी, ठीक है। तो इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं नासिक को, अभी इसे भी नासिक को गोदावरी, ठीक है। गोदावरी यानी नागो, इसका ट्रिक हो जाएगा नागो, इसको कनेक्ट कर देना है एक दूसरे से। अब आते हैं हम अपना अगला ट्रिक पर। अब हमारा अगला शहर आ गया कटक और संबलपुर। कौन कौन सा? कटक
संबलपुर, 2 शहर हो गया। अब दोनों कौन सा नदी के किनारे हैं? दोनों है हमारे महानदी के किनारे, ठीक है, महानदी के किनारे। अब इसको कैसे याद किया जाए? इसका क, इसका म क्या हो जाएगा? कम। इसका स और इसका म क्या हो जाएगा? सम। कम और सम, इससे आप याद कर सकते हैं। अगर स देख लिए तो संबलपुर, और म देख लिए तो महानदी, क देख लिए तो कटक, और म देख लिए तो महानदी। ये क्लियर हो गया। अब हमारा आज का आखिरी हो जाएगा, आखिरी शहर है हमारा बैतूल। क्या हो जाएगा? बैतूल हो जाएगा आखिरी शहर, ठीक है। तो अब बैतूल कौन सी नदी के किनारे है? तो बैतूल हमारा ताप्ती नदी के किनारे है। बैतूल जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें? तो ये हो जाएगा बै, ठीक है, ता और ल, क्या हो जाएगा? बैताल। इसको हम बैताल से याद कर सकते हैं। इससे ये हो गया बैतूल, तो देखने से ही लग रहा है कि शहर का नाम है। अब ता से हो जाएगा हमारा ताप्ती, ठीक है। बैताल हमारा कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ गया है थोड़ा भी, 1% भी, तो भाई गरीब को सब्सक्राइब कर देना है एकदम संस्कृत में, ठीक है। लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, ठीक है। सब चीज़ करके